कड़वा सच सुनना चाहते हो? लोग ना भीड़ का हिस्सा बन के रह गए हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, आपने सही सुना। वो क्योंकि अपनी इच्छा शक्ति का ना बहुत कम ही इस्तेमाल करते हैं और अपनी ज़िंदगी के बड़े फैसले किसी और को लेने देते हैं। क्योंकि वो ना एक अपने अच्छे विचार यानी कि अपने एक्टिव माइंड से उन्हीं का माइंड उनको थका चुका होता है। अगर आप लोग भीड़ से बाहर निकल कर अपना अस्तित्व का असली राज पता करना चाहते हो, 1 सेकंड के लिए इस वीडियो को स्किप मत करना। तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का लाइफ चेंजिंग हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम सबको लगता है कि हमारे अंदर एनर्जी कम है, पावर कम है, हमें मोटिवेशन की ज़रूरत है, हमारे अंदर मोटिवेशन कम हो रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि किसी भी अच्छे काम को करने के लिए, एक सुचारू रूप से बहुत अच्छे से करने के लिए, हम सजीव जितने भी जीव हैं, हम सबका एक स्वभाव होता है। हम उस काम को बहुत अच्छे से करना चाहते हैं अगर जिंदा हैं, क्योंकि ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड का इफेक्ट होता है। अब सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, तो इसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ जाके इसको जरूर देखना। इसकी भी तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। पूरब और पश्चिम के कुछ तांत्रिक ऐसे थे जो इस इच्छा शक्ति को बहुत अच्छे से जानते थे। ये चीज़ें हमसे छिपाई गई थी। उनको पता था कि जब तक सबकॉन्शियस माइंड से आप ऊपर उभर के नहीं आओगे, तब तक आपकी जो शक्तियाँ जो है ना, वो उभर के नहीं आएंगी। अब हम सबको लगता है कि हमारे अंदर एनर्जी कम है। नहीं, हमारे अंदर एनर्जी कम नहीं है। हमें किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती और ना हमें किसी और अलग से पावर की ज़रूरत है। हमारा खुद का ब्रेन इतना पावरफुल है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन क्या है कि हम लोग ना एक अपने विचारों में खुद में बंध जाते हैं। हमारे जो पूर्वज होते हैं या हमारे जो कोई आसपास के जो लोग होते हैं, हमसे बोल देते हैं कि नहीं ऐसा ही करना है, आप केवल इतना ही कर सकते हो, तो केवल उतना ही करते हैं। और फिर हमें लगता है कि हमारे अंदर मोटिवेशन कम है, हमारे अंदर एनर्जी कम है। भाई ऐसा नहीं है। कुछ लोगों ने इन चीज़ों को जाना है और वो बहुत अच्छे से कामयाब होते भी हैं और इनका बहुत अच्छे से यूज़ भी करते हैं। इसीलिए इस किताब में भी दिया हुआ है कि जो पश्चिम और वहाँ के जो लोग थे बंगाल वगैरह के, तो उनको एक अच्छे से इतना मतलब तांत्रिक जो थे उनको अच्छे से पता था कि अपना ब्रेन क्या चीज़ है। उन्होंने अपना ब्रेन एक्टिव किया हुआ, उन्होंने अपने एक्टिव थॉट को एक्टिव किया हुआ, समझा हुआ है। इस वजह से उनको तांत्रिक बोलते हैं और वो बड़े से बड़े कामों को बहुत आसानी से सहज रूप से कर सकते हैं। लेकिन हम लोग नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम लोग ना उसमें फंसे रहते हैं। वो चीज़ें हमसे छिपाई। असली प्रॉब्लम आपके विल पावर में नहीं है, आपके ब्रेन में है। जब तक आप अपने ब्रेन को अगर अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, तो उसको ना जब तक आप ट्रेन नहीं करोगे तब तक वो चलेगा ही नहीं। इसीलिए अपने ब्रेन को पहले खुद ट्रेन करना पड़ता है, खुद सिखाना पड़ता है कि उसे चलना कैसे है। तब जाके ये चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में आती हैं। आपके ब्रेन में ना खुद इतनी पावर है बेशुमार। तुम्हें पता है हमारा जो ब्रेन है ना, ये 1200 सीसी का होता है। एक अच्छी बाइक भी आप लो ना, बुलेट भी अगर आप लोगे, 350 750 सीसी में आती है। और हमारा ब्रेन भाई 1200 सीसी का होता है। इसमें इतनी पावर्स हैं बेशुमार। लेकिन इसका यूज़ करना तो सीखो। उससे पहले ट्रेन तो करो, वो तुम्हारे हिसाब से ही चलेगा फिर। और जब तक ये ट्रेन नहीं होगा तब तक तुम्हारी इच्छा शक्ति की जो गाड़ी है वो आगे बढ़ेगी। यहीं से शुरू होता है दुनिया का सबसे पावरफुल नियम, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अपनी इच्छा शक्ति यानी कि कोई भी किसी भी चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित करने का नियम। जो इसको समझ लेता है, जो इसको पा लेता है, फिर उसके बाद वो अपनी इच्छा शक्ति से कुछ भी कर सकता है, दुनिया में कुछ भी पा सकता है। और जो इससे मुंह मोड़ लेता है, वो फिर पछताने के सिवाय उसके पास कुछ नहीं रहता, सिवाय पूरी जिंदगी उसके बाद सिवाय पछताने कुछ नहीं होता। उस पूरी जिंदगी फिर पछताते पछताता है वो। इसीलिए इस नियम पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको नियम को समझो और अपनी विल पावर, अपने ब्रेन को अपने कंट्रोल में लेकर आइए और फिर उसको अपने हिसाब से चलाइए, ना कि उसके हिसाब से खुद। इस सिद्धांत को समझ लेता है, वो अपने अंदर अपराजित शक्तियों को विकसित कर लेता है। जो इस पे महारत हासिल कर लेता है, उसके ना फिर डर के रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं और फिर वो हमेशा एक बुलंदियों को छूने लगता है। इसीलिए इसको अपने अंदर विकसित कीजिए, इन चीज़ों को अपने अंदर समझो। फिर ऐसा व्यक्ति ना अपने फ्रीडम का आनंद लेता है और एकदम अपने आप को फ्री पाता है, क्योंकि वो अपने आप को पा लेता है, वो अपने अस्तित्व को समझ लेता है। इसीलिए उसके फिर इसमें आनंद आने लगता है, वो पूरी ज़िंदगी का फिर मज़े लेने लगता है। और जिसको नहीं समझ पाता, उसके पास सिवाय रोने के, सिवाय पछताने के कुछ और नहीं बचता। इसीलिए इस पे ध्यान दीजिए। क्या आप अब भी उस भीड़ का हिस्सा बना रहना चाहते हो या अपने अस्तित्व को पाना चाहते हो? अब फैसला आपका है, ज़िंदगी आपकी है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप क्या चाहते हो। आप भी उन 1% लोगों में आना चाहते हैं जो अपनी रियलिटी खुद बनाते हैं? तो अगर ऐसा है तो फिर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। उसमें लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आई एम नॉट अ शिप। मैं भी देखना चाहता हूँ कितने लोग अपने आप को चेंज करना चाहते हैं और उस भीड़ से बाहर निकलना चाहते हैं। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे की जो वीडियो होंगी वो आपके इस सफ़र को आगे बढ़ाएंगी और आपकी हेल्प करेंगी उन भीड़ से बाहर निकलने के लिए, उन 1% लोगों में आने के लिए जो अपना अस्तित्व खुद बनाते हैं, अपना इतिहास खुद लिखते हैं और अपना फ्यूचर का निर्माण वो खुद करते हैं। तो फिर मिलते हैं, बने रहिएगा।